हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा जेबीटी टैट का है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने जेबीटी टैट की प्रेपरेशन के लिए बैच को स्टार्ट कर लिया है। तो अगर बैच की ज्वाइनिंग कोई भी करना चाहता है तो उसकी एडमिशन अभी ओपन है। जो आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी 400 रुपीज़ रहेगी। बाकी अगर आपने डिटेल में देखनी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगा कि आखिर क्या क्या प्रोसीजर रहेगा आपका बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को तो शुरू। यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से वो था, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। देखो, किसने कहा वाले क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, हर साल पूछे जा रहे। तो एक ऐसा टॉपिक है, ये किसने कहा वाला एक टॉपिक ही बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे। तो आप इनको लिखा करना कि किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। ए हरलॉक, बी सोरेनसन, और सी है हमारे पास वुडवर्थ, और डी है क्रो एवं क्रो। तो जो हमारे को ये कहा था कि ना दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, तो हमारे ये हरलॉक ने कहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हरलॉक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो, कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो चोरी करने की आदत में फंस जाते हैं। वो हमारा हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि चोरी करने में जो आदत में हो जाती है तो वो फैक्टर क्या है। वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि जो आदत है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। ए है हमारे पास पारितोषिक देकर, बी है उदाहरण देकर, सी है ताड़ना देकर, और डी है हमारे पास सजा देकर। देखो, जो ये सजा और ताड़ना देकर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आप सजा दोगे तो बच्चा ढीठ बनेगा, ना कि वो सुधरेगा, ठीक है। और पारितोषिक देकर भी नहीं हो सकता। हाँ, उदाहरण देकर बच्चा सुधर सकता है। आप किसी महान व्यक्ति का उदाहरण दे दो, कोई अच्छे साइंटिस्ट का उदाहरण दे दो, कोई अच्छे नेताओं का उदाहरण दे दो, तो बच्चा सुधर सकता है। या कोई ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भी दे सकते हो जो उसने चोरी की होगी, और उसके बारे में बताओ कि आखिर जो चोरी किया है उसको, फिर चोर को क्या होता है उसके साथ, उसको पुलिस ले जाती है, बाद में उसका कैसी लाइफ होती है। तो आप उससे को उदाहरण दे करके सुधार सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा निदान कहते हैं ए अधिगम, बी शिक्षण, सी कठिनाइयों का पता लगाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों का पता लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो हमारे को किसके लिए हेल्प करती है। ए स्वयं को समझने के लिए, मतलब अपने बारे में समझना, क्या हमारे बारे में, ठीक है। बी है बालकों को समझने में, जो बच्चे हैं उनके बारे में समझना। सी है हमारे पास शिक्षण विधियों के चयन में, जो शिक्षण की विद्या है, कौन सा मेथड को हमें चूज़ करना है बच्चों के लिए, कौन सा मेथड सही है उसका सिलेक्शन करने में। डी है हमारे पास संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, पूरी जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है उसमें। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से पूछे गया, सृजनात्मक की पहचान होती है। तो सृजनात्मक वाला हमारे एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, जिसके रिगार्डिंग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सृजनात्मक और जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, ये हमारा फर्स्ट ईयर में शायद से 3rd यूनिट है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो अच्छे से पढ़ना साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछता, सृजनात्मक की पहचान होती है। ए था हमारे पास पुराने व्यवहार से, बी था चित्रकला से, सी है संगीत से, और डी है नवीन परिणाम से। अब देखो, सृजनात्मक की बात करें तो जब हम बात करते हैं ना सृजनात्मक, बोले क्रिएटिव पर्सन, तो नवीन परिणामों से हमें पता चलता है आखिर वो किस तरीके से नई नई चीज़ों को देख रहा है, किस तरीके से नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, किस तरीके से नई नई चीज़ों को बना रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे से पूछा गया था, अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है। ए है हमारी 30 से लेकर 65 वर्ष तक, बी है 20 से लेकर 30 वर्ष तक, सी है हमारे पास 65 वर्ष या इनमें इससे अधिक, और डी है हमारे पास 12 से लेकर 19 वर्ष तक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, 65 वर्ष या इससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए है हमारे पास 50 शब्द, बी है हमारे पास 272 शब्द,
सी है 301 और डी है हमारे पास 450 शब्द। तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा हमारा 2 वर्ष का हो जाता है तो वो 272 वर्ड्स का भंडार मतलब उसके अंदर वोकैबुलरी हो जाती है 272। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमारे को पूछे गए हैं छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। क्या होता है ना, कई बार जो बच्चे होते हैं ना वो रटने रोट मेमोरी होती है उनकी, जो रटना 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 करते हैं, तो उसको हम कम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमारे से उपाय पूछे गए। ठीक है, ए है हमारे पास पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना, बी है शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, या सी है हमारे पास सृजनात्मक को बढ़ावा देना, और डी है मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन करना। तो जब हम मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन करेंगे ना तो बच्चे की जो रटने करने की प्रवृत्ति होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमसे पूछा गया सीखने के वक्र है। ए सीखने की प्रगति के सूचक, बी है हमारे पास सीखने की मौलिकता के सूचक, सी है हमारे पास सीखने के गात्यात्मक स्वरूप के सूचक, और डी है हमारे पास सीखने की रचनात्मक के सूचक। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। बोले तो जब डेवलपमेंट की बात करें हम इंसान की तो कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारे पास अनुवांशिकता बोले तो हेरिडिटी, बी है पर्यावरण एनवायरनमेंट, सी है हमारे पास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी हम विकास की बात करते हैं तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुष्य की लाइफ में ना, एक पर्सन की लाइफ में हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का फैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर आपसे कहीं भी कुछ पूछा जाए इंसान के रिलेटेड तो वहाँ पे ये ऑप्शन ज़रूर होगा दिया हुआ अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, तो ये दोनों ही हमारे है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आप बोले तो अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो वहाँ पे भी इसका कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। ए 23, बी 25, सी 19, और डी है हमारे पास 17। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 23। हमारे शरीर में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ए है हमारे पास रेटिंग स्केल, बी है प्रश्नावली, सी है हमारे पास केस स्टडी, और डी है प्रयोगात्मक विधि। देखो जब हम बालक के व्यक्तिगत अध्ययन उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो हमारे को उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, आखिर उसके बारे में जानना पड़ेगा क्या वो करता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। तो ये सब हमारे को केस स्टडी से पता चलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, एक मूर्त बुद्धि, दो अमूर्त बुद्धि एवं तीसरी हमारी सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार के बुद्धियों के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था हमारे पास प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो जो हमारी प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना हमारी वुंट ने की थी, और कब की थी ये भी पूछा जाता है। तो ये की थी हमारी 1879 में। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कूट संकेत प्रक्रिया है। ए विस्मरण, बी स्मृति, सी संवेदना, और डी है हमारे पास संवेग। तो जो हमारी कूट संकेत प्रक्रिया है ये हमारी स्मृति की प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्मृति से आया हुआ है। तो आपका ये साइकोलॉजी में सेकेंड ईयर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक मेमोरी वाला, जो कि स्मृति के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पास हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप इसको भी याद रखने। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ये है, समचयन स्मृति की प्रक्रिया है। जो हमारी समचयन स्मृति है ना उसकी कौन सी प्रक्रिया है ये। ठीक है, ए हमारे पास दिया गया प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, समचयन स्मृति की द्वितीय प्रक्रिया है। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 हमारे से पूछा गया था, प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है।
तो जो ये हमारा सिद्धांत है ये हमारा मैस्लो का, तो इसका यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछे गए यहाँ पे, बुद्धि एवं सृजनात्मक में प्राय किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ए है हमारे पास दिया विधेयात्मक, बी है निषेधात्मक, सी है हमारे पास शून्य और डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो नहीं होगा और शून्य भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि बाल अपराध से ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे समृद्धि एक मेमोरी वाला टॉपिक है, वहाँ से रिगार्डिंग आपके पास हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाल अपराध वाला ये टॉपिक है, यहाँ से आपके पास हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास बाल अपराध कैसा व्यवहार है। आखिर जो बच्चे वो अपराध करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, वो किस तरह का व्यवहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कई बार कि बाल अपराध का कारण क्या है। तो ये हमारा सामाजिक भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, हेरिडिटी। तो ज़्यादातर इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है हमारा एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बाल अपराध कैसा व्यवहार है, ठीक है। तो हमारा जो बाल अपराध है ना वो हमारा समाज विरोधी व्यवहार है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, समाज विरोधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्रियाकलाप तकनीक है जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, आखिर वो किस तरह का मेथड है। ए है हमारे पास कक्षा केंद्र, क्या वो जो क्लास सेंटर्ड है, बी है हमारे पास अध्यापक केंद्र बोलते टीचर सेंटर्ड, और सी है विषय केंद्र सब्जेक्ट सेंटर्ड, और डी है हमारे पास विद्यार्थी केंद्र मतलब चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखो जब हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है वो हमारे बच्चों को ध्यान पे रख के होती है, ठीक है। ना विषय को ध्यान में रखा जाता है, ना अध्यापक को, ना कक्षा को, वहाँ पे सिर्फ विद्यार्थियों को बीच में रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थी केंद्रित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया था यहाँ पे, वुडवर्थ के SOR मॉडल में ओ का क्या तात्पर्य है। किसके मॉडल की बात हो रही है हमारे यहाँ पे, वुडवर्थ के, ठीक है। ए है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे उद्दीपक, बी है प्राणी, सी है अनुक्रिया, और डी है हमारे पास व्यवहार। तो जो हमारा वुडवर्थ का SOR मॉडल में ओ का तात्पर्य था हमारा प्राणी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्राणी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 हमारे से पूछा गया था। यहाँ विकास एक प्रक्रिया है, ग्रोथ डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। आपने बस ऐसा याद रखना जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बच्चे बाल अपराध होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था विकास एक प्रक्रिया, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की प्रक्रिया। ए है हमारे पास खंडित, बी निरंतर, सी है पूर्ण, और डी है अपूर्ण। हम जो हमारी डेवलपमेंट है उसको ना हम पूर्ण बोल सकते हैं, ना हम उसको अपूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि किसको पता कि आपकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अगर बात करें निरंतरता तो वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी कॉन्टिन्यूस होते रहती है, वो चलते रहती है, वो बचपन से लेकर आप जब तक मरते नहीं हो तब तक जो आपकी डेवलपमेंट है वो निरंतर चली रहेगी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किया है। जो हमारी व्यवहारिकवाद पाठशाला है ना उसका प्रतिपादन आखिर किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हमारा JB वॉटसन ने किया था। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, JB वॉटसन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पितृक में बना होता है। ए है हमारे पास DNA, बी है RNA, और सी है हमारे पास गुणसूत्र, और डी है सभी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, DNA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछे गए थे यहाँ पे, वार्तालाप उदाहरण है। ए हमारे पास दिया गया था यहाँ पे संवेदनात्मक अवस्था, बी है अपूर्ण क्रियात्मक अवस्था, सी है स्थूल क्रियात्मक अवस्था, और डी है हमारे पास औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारा वार्तालाप है वो हमारा उदाहरण है स्थूल क्रियात्मक अवस्था का। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके लिए। इसमें यहाँ पे पूछे गए हमारे पास शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए हड्डियों का विकास, बी है हमारे पास स्नायु मंडल का विकास, और सी है हमारे पास मांसपेशियों का विकास, डी है इन सभी का। तो
तो जब हम शारीरिक विकास की बात करें तो हमारा इन सभी का विकास होगा, हमारा हड्डियों का विकास होगा, हमारा मांसपेशियों का होगा, स्नायु मंडल का विकास होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था है। ए हमारे पास 0 से लेकर 1 वर्ष, बी है हमारे पास 4 से लेकर 6 वर्ष, सी है हमारे पास 2 से लेकर 3 वर्ष और डी है हमारे पास 11 से लेकर 12 वर्ष। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 2 से लेकर 3 वर्ष। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास पूछे गए थे यहाँ पे। जीववाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है। ए है हमारे पास इड, बी है अहम और सी है हमारे पास परा अहम, डी इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इड। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे। वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं। ए है हमारे पास अमीर के बच्चों में, बी है गरीब के बच्चों में, सी है हमारे पास सृजनशील बच्चों में और डी है हमारे पास सामान्य बच्चों में। तो जब वास्तविकता की बात करें तो ये हमारे जो गुण होते हैं ये हमारे सृजनशील बच्चों में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का पूछा गया था यहाँ पे। किसने विस्मरण पर प्रयोग किया। ए है हमारे पास एबिंगहॉस, बी है हमारे पास वुडवर्थ और सी है हमारे पास स्टाउट और डी है इन में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एबिंगहॉस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HPTET की सारी प्रिपरेशन करा दी जाएगी।